साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी ये पल, ये आनंद भरी खुशी भरी पल जो हम सबों के हिस्से में आया है, वाकई में साथ संगत जी दास का मन भी बड़ा गदगद हो रहा है। जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य दर्शन, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य वचन को सुनकर साथ संगत जी वाकई में मन हर्षित सा हो रहा है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर गुणगान करें, यशगान करें। जो ये माहौल दिया है, जो ये साथ संगत जी मोमेंट दिया है, इस तरह बैठने की तरीका सलीका साथ संगत जी हम सबों के हिस्से में दिया है। वरना देखा जाए आज संसार में साथ संगत जी इंसान के पास बैठने तक की भी फुर्सत नहीं, जो 10 मिनट बैठकर वो इस हरि का चर्चा कर ले, ऐसी भी फुर्सत नहीं। तो ये जो पल आज सुहाना, ये आनंद भरा पल हम सबों के हिस्से में आया है, ये साथ संगत जी सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से आया है, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से आया है। साथ संगत जी हम इसका शुक्रगुजार करें, इसका गुणगान करें। साथ संगत जी, साथ संगत जी इसके दर में जो भी आते हैं, जो भी झुक जाते हैं, जो भी शरण ले लेते हैं, जो भी शीश झुका देते हैं, वो तो गदगद हो जाते हैं। साथ संगत जी वो माला माल हो जाते हैं, उसे किसी भी चीज़ की कोई कमोबेश नहीं रहती, उसके मन पर साथ संगत जी किसी भी तरह का कोई साया नहीं आता, मन हर्षित रहता है, मन आनंद से भरपूर रहता है साथ संगत जी। तो हम इसके दर में साथ संगत जी नतमस्तक हो जाए। ये तो दीनदयाल है, ये तो दया करेंगे ही साथ संगत जी। साथ संगत जी एक बड़े पति की बात महापुरुष कहते हैं अरे भाई मांगना है तो इनसे मांग लो, मांगना है तो इनसे मांग लो। अगर दुनिया वालों से मांगोगे तो ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा समय पर, दुनिया वालों से मांगोगे तो ब्याज समेत समय पर लौटाना पड़ेगा। अरे इनके दर शीश झुका कर तो देखो, इनके दर शीश झुका कर तो देखो, अरे माला माल कर देगा, माला माल कर देगा। संत महापुरुष की वाणी है साथ संगत जी। जिसे कहते हैं मांगना है तो इसके दर शीश झुका कर मांग, दुनिया वालों से मांगने के बाद वापस लौटाना पड़ता है। इसके दर में अगर हम शीश झुका कर मांग ले तो फिर चुकाना नहीं पड़ता है साथ संगत जी, चुकाना नहीं पड़ता। हम यहाँ से खाली हो जाए और खाली होकर साथ संगत जी इसके श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाएं, सदगुरु के दर शीश झुका दे। ये नादान को देखकर साथ संगत जी, हम जैसे नादान को देखकर साथ संगत जी, ये तो दीनदयाल, ये तो क्षमा के सागर, हम सभी को क्षमा कर देंगे। और जब ये देंगे तो रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, जगह कम पड़ जाएगी साथ संगत जी। हम इसकी संतान तो पहले बन जाए। आओ साथ संगत जी हम समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष विचार के माध्यम से, संत महापुरुष हर गांव गली मोहल्ले टोले शहर गली हर जगह जाकर संत विचार को, सत्य के प्रचार प्रसार को हर जन जन तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास कर रहा है। हम भी साथ संगत जी उसमें शरीक हो जाए, हम भी उसमें मिल जाए, हम भी उस विचार को सुने। जब अच्छे विचार को हम सुनते हैं तो हमारे अंदर अच्छाई आ जाती है साथ संगत जी, हम अच्छे गुण से परिपूर्ण हो जाते हैं। फिर साथ संगत जी चमन दमन कुछ अलग तरीके का होता है। बैठने के लिए सभी बैठ जाते हैं, लेकिन बैठने का तरीका सलीका, बोलने के लिए सभी बोल जाते हैं, बोलने का सलीका तरीका वो कहाँ से मिलेगा? वो संत विचार से मिलेगा साथ संगत जी। जब तक संत महात्माओं का संग नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं। जब संत का सेवा हो जाए, संत महात्माओं का संग हो जाए तो साथ संगत जी वो ऐसे गुण दे देते हैं जो हर स्थिति परिस्थिति में एक समान रहने के लिए, हर स्थिति परिस्थिति में साथ संगत जी मन की स्थिति एक जैसी बनी रहती है, ऐसे गुण से भर देते हैं साथ संगत जी। और साथ संगत जी में इस पर पूर्ण विश्वास करें। जो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर जो सच्चे गुरसिख सच्चे भाव के साथ जीवन जीते हैं, वो यही कहते हैं कि सदगुरु ने हमें अमृत दिया है, इसकी कोई पता नहीं। हमें इस बात की मालूम नहीं है कि अमृत दिया है या नहीं, लेकिन सदगुरु ने हमें जहर पीने की शक्ति दी है, वो क्रोध रूपी जहर साथ संगत जी, वो शक्ति दी है। किसी भी देखे होंगे संत महापुरुष जो होते हैं साथ संगत जी, उसे 2-4 बातें अगर करवी भी कह दे कोई तो वो शांत भाव के साथ जीवन जीते हैं। वो तकरारें नहीं खोजते हैं, वो झोल पैदा नहीं करते साथ संगत जी, क्योंकि उसे वो साथ संगत जी शक्ति दी है, जहर पीने की शक्ति, वो क्रोध रूपी जहर पीने की शक्ति दी है सच्चे सतगुरु ने। इसलिए वो सभी को आप समान बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए सहने की साहस उसके अंदर साथ संगत जी। तो ये साहस तभी मिलेगी जब हम सच्चे सदगुरु का संग करेंगे, ऐसे नहीं मिलने वाली है साथ संगत जी। आज संसार में देखते हैं छोटी छोटी बातों का तिल का तार कर कहाँ से कहाँ लोग पहुँचा देते, क्यों? अज्ञानता के कारण। अगर उसे समझ होता तो तिल का तार नहीं होता साथ संगत जी।
तो इसलिए ये ज़रूरी है, अरे भाई इस दुनिया को बचाना है, सृष्टि को बचाना है, तो संत चरण से लग जाओ, फिर जाकर ये सृष्टि बचेगी, नहीं तो फिर जल मरेगा ये संसार, जल मरेगा ये संसार। असंत महात्माओं के शरण है इस धराधाम पर, इसलिए संसार बचा हुआ है, टिका हुआ है, नहीं तो सासंग जी ना जाने कल कब जल कर भस्म हो गया होता है ये संसार। ये संत नहीं होते, संत चरण नहीं तो शीतलता नहीं होती, ये प्रेम नहीं होता, ये विश्वास नहीं होता, एकत्र मिलवर्तन नहीं होता। ये संतों के चरण धूल इस धराधाम पर, इसलिए ये बरकरार है, इसलिए सृष्टि चल रहा है, इसलिए सत्संग जी हर इंसान की चमक दमक है जो विश्वास के साथ जीते हैं। तो ये संत चरण, संत विचार, संत महात्माओं के गुण के कारण ही है, ऐसे नहीं सत्संग जी। ऐसे तो लाखों आज देख रहे हैं इस संसार में, तो हर टाइप के इंसान है, हर किस्म के इंसान है। तो आओ सत्संग जी हम भी संत चरण से लगकर, संत विचार को अपना कर, सच्चे सदगुरु के वचन विचार को अपना कर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। जब तक संत मति को नहीं अपनाएंगे, गुरुमति को नहीं अपनाएंगे, बात बनने वाली है ही नहीं सत्संग जी। मनमत को अपनाने वाले गिरते हैं, मनमत को अपनाने वाले सत्संग जी वो गिर जाते हैं। देखे होंगे सत्संग जी, लोग धन के पीछे दौड़ता है कि धन चाहिए, धन चाहिए, और धन चाहिए के लिए दौड़ना पड़ता है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं भाई परमात्मा को अगर पाना है तो दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ टिकना पड़ता है। अगर टिक गए तो परमात्मा को आप पा लिए, अगर टिक गए तो आप परमात्मा को पा लिए, टिके नहीं आप दौड़ लगा रहे हैं तो आप परमात्मा को नहीं पा सकते। सांसारिक तौर पर देखा होता है सत्संग जी, देखा जाता है अगर इंसान के पास धन की कमी हो जाती है तो बिगड़ता तो कुछ नहीं सत्संग जी, बस कुछ सांसारिक कार्य है वो डिले हो जाते हैं, वो कार्य थोड़ा सत्संग जी इधर उधर हो जाता है, लेकिन कुछ बिगड़ता नहीं है। अगर इंसान में एक इंसानियत की कमी हो जाए, एक इंसान में धर्म की कमी हो जाए, तो फिर सत्संग जी उसके पास क्या रहेगा? कुछ भी रहेगा? कुछ भी नहीं रहता सत्संग जी, उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। इसलिए धर्म, जो इंसान का धर्म होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सत्संग जी इंसान के पास अगर इंसानियत वाला धर्म है, कर्म है, तो सत्संग जी धन आप रूपी आते हैं उसके पास। तो हम भी अपने धर्म कर्म के अनुसार चले, हम सच्चे सदगुरु को उसके श्री चरणों में नतमस्तक होकर हम भी अपने जीवन का कल्याण करें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा, दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।